हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, तो उसी पे बेस्ट है अगला एक्सरसाइज मिससेलेनियस चैप्टर 4। इसी का क्वेश्चन आज के क्लास में सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है इवेल्युएट आई टू द पावर 18 प्लस 1 अपॉन आई टू द पावर 25 का होल पावर क्यूब। इवेल्युएट मतलब इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर आई टू द पावर कोई भी पावर रहेगा तो उसको हम सोल्व करने के लिए मेथड पढ़े थे थ्योरी में ही कि आई का पावर अगर बड़ा पावर रहेगा तो उसका वैल्यू कैसे निकलेगा। जैसे देखो आई टू द पावर 18 दिया है प्लस 1 अपॉन आई टू द पावर होल पावर 25 और इसका होल पावर क्यूब। तो यहाँ से इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं आई टू द पावर 18 प्लस 1 का पावर 25 को 1 ही आ जाएगा, नीचे बच जाएगा आई को पावर 25 का होल पावर 3। तो अब ज्यादा पावर है तो हम देखे थे कि i4 का वैल्यू 1 होता है और जो भी 4 के मल्टीपल में रहेगा i8 i12 सारा का वैल्यू 1 आएगा। तो हम अगर कोई बड़ा पावर रहता था उसको पावर को 4 के मल्टीपल में ब्रेक करके लिखते थे। जैसे आई टू द पावर 18 है तो इसको हम लिख सकते हैं आई टू द पावर 16 इंटू आई टू द पावर 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होकर के 16 प्लस 2 18 ही हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन नीचे वाले को भी आई टू द पावर 24 इंटू आई। इस तरह से लिख सकते हैं 24 अपॉन 25 का होल पावर क्यूब। अब देखो आई का पावर 16 4 का मल्टीपल है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 इंटू आई स्क्वायर बच जाएगा प्लस 1 अपॉन आई का पावर 24 तो फिर से इसका वैल्यू 1 आ जाएगा इंटू आई का पावर क्यूब। अब इसको यहाँ से देखेंगे तो ये आ जाएगा आई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आई का पावर क्यूब। तो यहाँ से इसको आई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं -1, क्योंकि आई का वैल्यू रूट ओवर -1 तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, -1 बचेगा, 1 अपॉन आई का होल क्यूब। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ए आ गया a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, नीचे में जब भी डिनोमिनेटर में आई रहता है तो उसको हम रेशनलाइज कर देते हैं। तो या तो यहाँ पे एलसीएम लेकर के रेशनलाइज करें या फिर इस वाले टर्म को जो 1 अपॉन आई है इसी को रेशनलाइज करेंगे। 1 बाई आई से मल्टीप्लाई करेंगे आई अपॉन आई का होल पावर क्यूब। देखो इसका मल्टीपल करने से क्या हुआ, आई को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे नीचे से आई जो डिनोमिनेटर में था वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको आई लिख सकते हैं आई अपॉन आई स्क्वायर का होल पावर क्यूब। अब यहाँ पे हो गया -1 प्लस आई अपॉन आई स्क्वायर का वैल्यू -1 का होल क्यूब। तो अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं -1 माइनस आई का होल क्यूब। देखो तो -1 माइनस आई का होल क्यूब, यहाँ पे माइनस कॉमन ले सकते हैं तो यह आ जाएगा 1 प्लस आई का होल क्यूब। अब माइनस का होल क्यूब माइनस ही रहेगा और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस आई का होल क्यूब। अब 1 प्लस आई का होल क्यूब इसको इस फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू जानते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे माइनस रहने देते हैं, बाकी सबको a क्यूब मतलब 1 का क्यूब, b क्यूब मतलब i का क्यूब प्लस 3ab, a का मतलब 1 b का मतलब i और 1 प्लस i ये हो जाएगा। अब यहाँ से ये माइनस बचा रहेगा 1 प्लस आई क्यू का वैल्यू, जैसे आई का वैल्यू होता है रूट ओवर -1 आई स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा। आई क्यू को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इंटू आई मतलब -1 इंटू आई क्यू को हम लिख सकते हैं माइनस आई, यहाँ पे माइनस आई लिखेंगे प्लस यह हो गया 3i इंटू 1 प्लस आई ब्रैकेट में। तो यहाँ पे -1 ये माइनस आई हो जाएगा प्लस 3i मल्टीप्लाई करेंगे 3i प्लस 3i स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा -1 1 वहाँ पे -i प्लस 3i तो ये आ जाएगा प्लस 2i और प्लस 3i स्क्वायर, तो i स्क्वायर का वैल्यू 1 और 3 इंटू -1 तो यहाँ पे बच जाएगा -3। अब ये माइनस ये बचेगा -2 प्लस 2i 1 माइनस 3 तो -2 प्लस 2i। अब ये पहले से माइनस बचा हुआ तो इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो यह माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 2i मतलब जो वैल्यू इवेल्युएट आके आया वो आ गया 2 माइनस 2i। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। बस ध्यान रखना कि आई का पावर जहां भी बड़ा रहेगा उसको 4 के मल्टीपल पे ब्रेक करेंगे और उसके बाद जो 4 का मल्टीपल का पावर होगा वो 1 हो जाएगा और उसके बाद वाले आई का पावर को हम वैल्यू से लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूव दैट ReZ1 इंटू Z2 इक्वल टू ReZ1 इंटू ReZ2 माइनस IMZ1 इंटू IMZ2। क्या कर रहा है कि कोई सा भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है
प्रूव करना है कि Z1 इंटू Z2 मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीपल निकालना है, उसका रियल पार्ट जो होगा दोनों का रियल पार्ट का मल्टीपल माइनस इमेजिनरी पार्ट का मल्टीपल। तो हम इसके लिए इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले दो इमेजिनरी नंबर कंसीडर करेंगे। लेट Z1 इक्वल टू A प्लस IB, Z2 इक्वल टू C प्लस ID। दो इमेजिनरी नंबर अलग अलग कंसीडर कर लिए हैं। अब Z1 इंटू Z2 क्या होगा, तो Z1 इंटू Z2 मतलब A प्लस IB इंटू C प्लस ID। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो अलजेब्रा का मेथड से, तो A इंटू C हो जाएगा प्लस IB इंटू C प्लस A इंटू ID मतलब I इंटू AD हो जाएगा प्लस I स्क्वायर BD। दोनों से मल्टीप्लाई कर लिए हैं तो यहाँ पे AC। अब देखो इसमें I दोनों में कॉमन है तो I कॉमन ले सकते हैं BC प्लस AD, और यहाँ पे I स्क्वायर का वैल्यू -1 तो इसको लिख सकते हैं माइनस BD। तो अब इसको इसमें रियल पार्ट क्या हो गया, जिसमें I लगा है वो इमेजिनरी पार्ट और ये वाला हो गया रियल पार्ट, और प्लस इसमें I लगा है तो BC प्लस AD ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब प्रूव क्या करना है, ReZ1 इंटू Z2 क्या आ जाएगा, तो यहाँ से देखो ReZ1 इंटू Z2 मतलब Z1 इंटू Z2 को मल्टीप्लाई किए उसमें रियल पार्ट क्या आ रहा है तो AC माइनस BD, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। और सेकेंड में कह रहा है ReZ1 इंटू RHS में दिया हुआ है ReZ1 इंटू ReZ2 माइनस IMZ1 इंटू IMZ2 मतलब कि रियल पार्ट Z1 का, तो Z1 का रियल पार्ट क्या है AC, Z1 का रियल पार्ट A है और Z2 का रियल पार्ट तो यहाँ से C, A इंटू C माइनस Z1 का इमेजिनरी पार्ट I को छोड़ करके बाकी जो बचता है उसको इमेजिनरी पार्ट कंसीडर करते हैं B, और Z2 का इमेजिनरी पार्ट तो D। तो यहाँ पे आ गया AC माइनस BD, तो ये LHS में था और ये RHS में है, तो इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब यहाँ से देख रहे हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड LHS इक्वल टू RHS, या इसी को हम लिख सकते हैं ReZ1 इंटू Z2 इक्वल टू ReZ1 इंटू ReZ2 माइनस IMZ1 इंटू IMZ2। ये प्रूव हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है रिड्यूस 1 अपॉन 1 माइनस 4i माइनस 2 इंटू 1 प्लस i इंटू 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस i टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब a प्लस आई बी के फॉर्म में तोड़ना है, तो रिड्यूस एल्जेब्रा का यूज करेंगे। कहाँ कहाँ है, यहाँ पे देखो 1 माइनस 4i माइनस 2 अपॉन 1 प्लस i इंटू 3 माइनस 4i 5 प्लस आई ये दिया हुआ है, इसको रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले अलजेब्रा का यूज करेंगे, एलसीएम लेंगे। 1 माइनस 4i इंटू 1 प्लस आई होगा तो यहाँ बच जाएगा 1 इंटू 1 प्लस आई, मतलब यहाँ यही बच जाएगा 1 प्लस आई माइनस 2 इंटू यहाँ पे 1 प्लस आई तो है ये वाला टर्म आएगा 1 माइनस 4i, ये हो गया। यहाँ पे 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई। यहाँ से देखो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 1 प्लस आई माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 2 इंटू माइनस 4i तो प्लस 8i हो जाएगा। इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 4i प्लस i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i इंटू 1 i और माइनस 4i स्क्वायर। नीचे वाला का मल्टीप्लाई कर लिए, यहाँ से बच गया 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस। अब इसको यहाँ से 1 माइनस 2 तो यहाँ एक हो गया -1 प्लस आई प्लस 8i तो i प्लस 8i हो जाएगा 9i अपॉन 1 और 1 माइनस इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 3i और माइनस 4i स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और एक माइनस पहले से है तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ से 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस i, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं -1 प्लस 9i, अब 5 माइनस 3i हो गया यहाँ पे और इधर बचा है 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस i, ये बचा है। तो यहाँ से फिर से दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो फिर से ये दोनों को ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा -1 प्लस 9i इंटू 3 माइनस 4i अपॉन
5 माइनस 3i इंटू 5 प्लस आई। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो -1 से -3 -1 इंटू -4i प्लस 4i प्लस 9i से तो 9 इंटू 3 27i और माइनस 36i 9 और 4 तो 36i स्क्वायर बचेगा। नीचे में तो 5 इंटू 5 25 माइनस 3i इंटू 5 तो -15i प्लस i से मल्टीप्लाई करना है इसमें तो i से मल्टीप्लाई करना है तो 5i माइनस 3i स्क्वायर। अब इसी को देखो तो -3 प्लस 24 27 और 4 ये आ जाएगा 31i और माइनस 36i स्क्वायर है यहाँ पे 31i हो गया और 36i स्क्वायर है तो 36 माइनस में है तो प्लस 36 हो जाएगा अपॉन 25 माइनस 15 प्लस 5 ये आ जाएगा -10i और -3i स्क्वायर है तो माइनस इंटू -1 प्लस 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। हम यहाँ से देखो तो 36 माइनस 3 33 प्लस 31i अपॉन 25 तो ये आ जाएगा 28 माइनस 10i। इस तरह से आ गया। तो अभी भी देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया, नीचे कभी भी आई का टर्म नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो इसके लिए हम इस पूरे टर्म को रेशनलाइज करेंगे 33 प्लस 31i इंटू नीचे माइनस में है दो टर्म है तो 28 इसका अपोजिट वाले साइन से मल्टीप्लाई करेंगे 28 प्लस 10i यहाँ से आ जाएगा 28 माइनस 10i इंटू 28 प्लस 10i। अब देखो एक बार इसको मल्टीप्लाई करो 33 इंटू 28 33 इंटू 28 हो जाएगा 84 और 84 4 आ जाएगा 924 33 इंटू 28 ये आ गया फिर 31 इंटू 28 तो 31 इंटू 28 28 इंटू 31 तो 28 और 84 ये आ गया 868i प्लस 10 से मल्टीप्लाई करना अभी 28 से दोनों मल्टीप्लाई करनी अब 10i वाले से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 330i प्लस 310i स्क्वायर। नीचे में बचेगा 28 इंटू 28 ये आ जाएगा 28 28 4 6 2 8 5 2 7 28 इंटू 28 आ जाएगा 784 और माइनस 10i स्क्वायर सॉरी माइनस 100i स्क्वायर। तो यहाँ से देखो तो 924 प्लस ये दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो 8 9 और 1198i और यहाँ पे प्लस 310 है प्लस 310 आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -310 अपन उसी तरह से हम देखेंगे 784 माइनस आई स्क्वायर है तो माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस तो ये आ जाएगा +100। यहाँ से माइनस करेंगे तो 4 1 और 6 ये आ जाएगा प्लस 1198i अपॉन 884। अब यहाँ से देखो दो कॉमन ले सकते हैं तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से पे आ जाएगा 307 प्लस 599 आई अपॉन 884 और 884 को इससे हम डिवाइड करेंगे तो 442 आ जाएगा तो ये आ गया 307 प्लस 599 आई अपॉन 442 आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। थोड़ा लॉन्ग है बट मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है x माइनस आई वाई इक्वल टू रूट ओवर a माइनस आई बी प्लस अपॉन c माइनस आई डी प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम पढ़े थे कि एक z इक्वल टू अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी है तो इसका जो मॉड हम निकालते हैं वो होता है रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसा ही हमको लग रहा है कि अगर दोनों तरफ मॉड ले लेंगे तो इसका जो प्रूव करने वाला टर्म दिया है वो आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे तो पहले दिया है x माइनस आई बाई इक्वल टू रूट ओवर a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी। अब हम क्या करते हैं इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड।
देखो स्क्वायरिंग क्यों किए? क्योंकि एक तरफ से रूट कैंसिल हो जाए, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस आई बाई का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी। इधर का रूट हट गया, इधर स्क्वायर लग गया। अब यहाँ से हम दोनों तरफ मॉडुलस ले लेंगे, तभी उसका हम देख रहे हैं कि मॉडुलस लेने से जो दिया है प्रूव करने का वैसा टर्म आ जाएगा। तो टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मॉडुलस लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर में लगेगा x माइनस आई बाई का मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी। अब यहाँ पे देखो तो जैसे x माइनस आई बाई है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर में z इक्वल टू a प्लस आई बी का मॉडुलस पढ़े थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर z इक्वल टू x माइनस आई बाई है तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस आई इंटू माइनस बाई। तो देखो अगर माइनस भी रहेगा तो भी मॉडुलस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस बाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो तो सेम आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, मतलब बाई का वैल्यू आई पॉजिटिव में है या निगेटिव में है, मॉडुलस हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा। तो इसको हम उसी का यूज करके यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट ओवर इसका मॉडुलस पूरा का, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये स्क्वायर पहले से लगा हुआ था तो ए स्क्वायर आ जाएगा। और इसका ए माइनस आई बाई, एक और पढ़े थे कि अगर मॉडुलस जेड वन अपन जेड टू है तो इसको हम लिख सकते हैं जेड वन मॉडुलस ऑफ जेड वन अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड टू, मतलब दोनों का अलग अलग मॉडुलस निकाल के भी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, दोनों को डिवाइड करके मॉडुलस निकाला है, इक्वल होगा दोनों का मॉडुलस निकाल करके डिवाइड करने पे। तो यहाँ से एक बार और एक स्टेप बढ़ा के लिखते हैं a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी का मॉडुलस। यहाँ देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर बचेगा फिर उसी तरह से a माइनस आई भी, तो माइनस रहने से मॉडुलस का वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आ जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मॉडुलस। तो इसको एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अभी पूरा को भी रूट के अंदर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखो तो ये टर्म आ गया, हमको लाना क्या है, इसका स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो आरएचएस में रूट है, तो फिर से इसको करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया है, प्रूव्ड। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इफ z1 इक्वल टू 2 माइनस आई, z2 इक्वल टू 1 प्लस आई, फाइंड z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1। देखो क्या कर रहा है, z1 दिया है 2 माइनस आई, z2 दिया है 1 प्लस आई। ऊपर में क्या है, सबसे पहले ऊपर नीचे दोनों टर्म निकाल लेते हैं, z1 प्लस z2 प्लस 1। z1 का वैल्यू 2 माइनस आई प्लस z2 का वैल्यू 1 प्लस आई प्लस 1। देखो आई से आई कैंसिल हो गया, 2 1 3 एक 4 आ गया, ऊपर वाले का वैल्यू मोड 4 आ गया, सॉरी 4 आ गया, नीचे वाले का वैल्यू देखो z1 माइनस z2 प्लस 1। तो z1 का वैल्यू 2 माइनस आई और माइनस 1 प्लस आई प्लस 1। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई प्लस 1, यहाँ से 1 वाला कैंसिल हो गया, ये बच गया 2 माइनस 2i, मतलब कॉमन ले सकते हैं, तो 2 इंटू 1 माइनस आई, यहाँ से ये आ गया। तो अब निकालना क्या है, फाइंड z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1। तो देखो या तो दोनों का वैल्यू यहाँ पे रखें और डिवाइड करके निकालें, या फिर इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से भी कि दोनों का अलग अलग का मॉड लिखेंगे, z1 प्लस z2 प्लस 1 बाई z1 माइनस z2 प्लस 1। तो इसका वैल्यू क्या आ गया है, ऊपर में इसको कैलकुलेट किए तो 4 आया है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 4 प्लस 0i के टर्म में भी कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए अपॉन नीचे मॉडुलस, तो इसमें 2 1 माइनस आई। तो यहाँ से इसका जो मॉडुलस निकलेगा रूट ओवर
4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ये हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर और इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ से तो इसको रूट ऊपर में तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 4 का स्क्वायर है, तो रूट हट जाएगा, एक 4 बाहर निकल जाएगा नीचे में, तो ये 2 भी बाहर निकल जाएगा, 2 का स्क्वायर है और बचेगा √2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2, तो √2 बचेगा, ये 2 तो ये आ गया 2/√2। अब देखो नीचे में कोई हम इरेशनल नंबर नहीं लिखते हैं, तो इसके लिए रेशनलाइज करते हैं, तो 2√2/2, तो यहाँ से 2 भी कैंसिल आ गया, जो वैल्यू आया वो आया √2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में, a प्लस आई बी इक्वल टू दिया है a प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे देखो जिसमें i का टर्म लगा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2x स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे x प्लस आई का होल स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं प्लस 0i। इस तरह से नीचे वाले टर्म को भी कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, तो इसमें भी हम मॉडुलस ले लेंगे दोनों साइड में, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा मॉडुलस a प्लस आई बी इक्वल टू मॉडुलस x प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0i का मॉडुलस। यहाँ से इसका मॉडुलस हो जाएगा √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका मॉडुलस हो जाएगा, इस दोनों को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, x प्लस आई मॉडुलस का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0i का मॉड। तो यहाँ से हो गया √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू √, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1, इसका मोड x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे नीचे में हो जाएगा √2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, इसको ऊपर में बचेगा, ये बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, और नीचे जो ये भी बच जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि अंदर में रूट के ओवर स्क्वायर है, तो यहाँ पे रूट से बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे रूट का है तो रूट का स्क्वायर, ये भी रूट से बाहर निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही लाना था RHS में। यहाँ से देखो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो अप्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, z1 इक्वल टू 2 माइनस आई, z2 इक्वल टू -2 प्लस आई दिया है। यहाँ पे फर्स्ट बनाते हैं क्वेश्चन नंबर, z1 इक्वल टू 2 माइनस आई अपॉन z2 इक्वल टू -2 प्लस आई। तो देखो निकालना क्या है, z1 इंटू z2, तो सबसे पहले तो z1 इंटू z2 निकालेंगे, z1 इंटू z2 हो जाएगा 2 माइनस आई इंटू -2 प्लस आई। यहाँ पे देखो तो 2 माइनस आई, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 2 माइनस आई, या फिर इसी को हम इस तरह से भी पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 2 -4, 2 इंटू 2 -4 -2 इंटू माइनस आई प्लस 2i, आई प्लस 2i और ये माइनस आई स्क्वायर। अब यहाँ पे -4 प्लस 4i और यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस इंटू -1 प्लस 1, यहाँ से आ जाएगा -3 प्लस 4i। ऊपर वाला टर्म निकल गया, नीचे क्या है z1 का, ये ऊपर बाल लगा हुआ है, दैट मीन्स z1 का
कंजुगेट, तो कंजुगेट y वाला जो i वाला टर्म रहता है उसका बस साइन चेंज कर देते हैं। तो z1 इक्वल टू 2 माइनस आई है, तो z1 का कंजुगेट जो हो जाएगा इसका साइन चेंज कर देंगे, तो 2 माइनस आई है तो ये प्लस आई हो जाएगा। अब निकालना क्या है, z1 अपॉन z2 बाई कंजुगेट ऑफ z1। तो ये पहले निकाल लेते हैं, z1 इंटू z2 बाई कंजुगेट ऑफ z1। तो z1 इंटू z2 माइनस 3 प्लस 4i अपॉन 2 प्लस आई। तो इसका कंजुगेट, ये नीचे में आई का टर्म आ गया तो इसको रेशनलाइज करके नीचे से आई का टर्म हटाएंगे, 2 प्लस आई, और इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस आई, और 2 माइनस आई अपोजिट साइन से रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3, इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस 6 प्लस 8i माइनस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3i और माइनस 4i स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 4 माइनस आई स्क्वायर। ये देखो तो माइनस 6 प्लस 11i और माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 4 प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 2 प्लस 11i अपॉन 5। अब इसी को हम लिख सकते हैं इस तरह से, माइनस 2 अपॉन 5 प्लस 11 अपॉन 5i। तो निकालना था z1 अपॉन इंटू z2 अपॉन कंजुगेट ऑफ z1 का रियल पार्ट, आर ई कहने का मतलब रियल पार्ट इसका, तो z1 इंटू z2 अपॉन कंजुगेट, यहाँ पे कंजुगेट ऑफ z1। देखो तो z1 इंटू z2 मतलब रियल पार्ट ऑफ माइनस 2 अपॉन 5 प्लस 11 अपॉन 5i। तो इसमें रियल पार्ट कौन सा है, तो माइनस 2 अपॉन 5, ये रियल हो जाएगा, ए इमेजिनरी हो जाएगा, तो रियल पार्ट निकालना है तो माइनस 2 अपॉन 5 फर्स्ट का आंसर हो गया। उसी तरह से सेकंड में देखो तो 7 का सेकंड में क्या है, आई एम 1 बाई निकालना है सेकंड में इमेजिनरी पार्ट इसका, तो 1 अपॉन z1 इंटू z1 का कंजुगेट। तो z1 कितना दिया है 2 माइनस आई और z1 का कंजुगेट, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा 2 प्लस आई। अब z1 इंटू z1 का कंजुगेट निकालेंगे तो यहाँ पे 2 माइनस आई इंटू 2 प्लस आई, ये हो जाएगा 4 माइनस आई स्क्वायर, 4 माइनस आई स्क्वायर 4 प्लस 1 5 आ जाएगा। अब निकालना क्या है, आई एम, देखो आई एम 1 अपॉन z1 इंटू z1 का कंजुगेट, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आई एम और 1 अपॉन 5 लिख सकते हैं। देखो तो इसमें कोई इमेजिनरी टर्म ही नहीं है, मतलब कि प्लस 0i हम इसको लिख सकते हैं, तो आई एम 1 अपॉन z1 इंटू z1 का कंजुगेट इक्वल टू 0 आएगा। तो ये हो गया इसका सेकंड का आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, फाइंड द रियल नंबर x माइनस x एंड बाई इफ x माइनस आई बाई इंटू 3 प्लस 5i इज द कंजुगेट ऑफ माइनस 6 माइनस 24i। तो देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z1 माइनस 6 माइनस 24i, अब इसका कंजुगेट क्या होगा, कंजुगेट ऑफ z1। तो कंजुगेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, z1 ऊपर बार में, तो यहाँ पे माइनस 6 सिर्फ इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन चेंज करना है, तो आ जाएगा माइनस 6 प्लस 24i। इसका कंजुगेट, ये कंजुगेट जो है कौन सा टर्म के इक्वल है, तो इसके टर्म के इक्वल, तो हम लिख सकते हैं x माइनस आई बाई इंटू 3 प्लस 5i इक्वल है माइनस 6 प्लस 24i के। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3x प्लस आई इंटू, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3x माइनस 3i बाई प्लस, अब इसको 5i को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इंटू आई माइनस 5 बाई आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 6 प्लस 24i। अब यहाँ से देखो तो 3x, आई को कॉमन ले लो, प्लस आई को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस 3 बाई प्लस 5x और माइनस 5 बाई इंटू आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 5 बाई इक्वल टू माइनस 6 प्लस 24i। यहाँ से इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3x प्लस 5 बाई प्लस आई इंटू 5x माइनस 3 बाई इक्वल टू माइनस 6 प्लस 24i। अब देखो ये वाला टर्म रियल के इक्वल होगा, तो 3x प्लस 5 बाई इक्वल टू माइनस 6 और 5x माइनस 3 बाई इक्वल टू 24। तो अब यहाँ से इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें
5 से, तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये बचेगा 9x प्लस 25x इक्वल टू -18 प्लस 120। तो इसमें अगर माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 102 इक्वल टू 34x। तो यहाँ से x का वैल्यू ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू 3 आ गया। तो एक वैल्यू तो ये आ गया, x और y दोनों का वैल्यू निकालना था, पुट करेंगे एक इक्वेशन में, तो 3 इंटू 3 प्लस 5 बाई इक्वल टू -6, तो 5 बाई इक्वल टू -6 और ये -9 चला जाएगा, तो 5 बाई इक्वल टू -50। तो यहाँ से पाई का वैल्यू आ गया -3। तो एक वैल्यू x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -3, तो यही दोनों हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है लाइन नंबर, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। देखो जैसे ही ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आई नीचे नहीं रहता है, तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। दिया है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसका एलसीएम लेते हैं, 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई। अब इसको स्क्वायर करेंगे, नीचे 1 माइनस आई वाला टर्म का कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस आई, 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई, 1 प्लस आई का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस आई का स्क्वायर बचेगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 आई, और इसको माइनस में 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2 आई अपन इधर नीचे हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर। देखो तो ये वाला 1 भी कैंसिल हो जाएगा, आई स्क्वायर वाला भी टर्म कैंसिल हो जाएगा, 2i माइनस माइनस 2i, 2i प्लस 2i 4i अपॉन 1 माइनस माइनस 1, 4i अपॉन 2, यहाँ से बच जाएगा 2i। अब इसका मॉडुलस निकालना है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया z इक्वल टू 2i, तो इसका मॉड z जो होगा रूट ओवर x वाला टर्म तो 0 है, तो y वाला टर्म 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से z का वैल्यू रूट ओवर 2 का स्क्वायर मतलब कि 2 आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इफ x प्लस आई बाई का होल क्यूब इक्वल टू यू प्लस आई बी। देखो क्या दिया है, x प्लस आई बाई का होल क्यूब इक्वल टू यू प्लस आई बी, तो निकालना क्या है, u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सबसे पहले तो इसका q है, इस टर्म को तोड़ेंगे, a प्लस b का होल क्यूब के फॉर्मूला पे होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये वाला फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो ये बचेगा एक्स क्यू प्लस आई क्यू बाई क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab 3x इंटू आई बाई इंटू ए प्लस बी, एक्स प्लस आई बाई इक्वल टू हो जाएगा u प्लस आई भी। अब यहाँ पे देखो एक्स क्यू, ये कितना बच जाएगा, बाई क्यू तो रहेगा ही, आई क्यू का वैल्यू माइनस आई, तो माइनस आई इंटू बाई क्यू बचेगा, प्लस ये 3x बाई आई इंटू एक्स प्लस आई बाई इक्वल टू यू प्लस आई भी। अब इसको लिख सकते एक्स क्यू माइनस आई बाई क्यू प्लस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर बाई इंटू आई बचेगा, और यहाँ पे प्लस 3x बाई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, आई इंटू आई स्क्वायर होगा यू प्लस आई भी। देखो यहाँ पे एक्स क्यू, यहाँ पे प्लस अगर आई कॉमन ले लेंगे, देखो तो ये दोनों में, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x स्क्वायर बाई, और यहाँ पे माइनस बाई क्यू, ये आ गया आई कॉमन, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये पूरा टर्म माइनस हो जाएगा, मतलब 3x बाई स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस आई भी। इसको इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं, एक्स क्यू माइनस 3x बाई स्क्वायर प्लस आई इंटू 3x स्क्वायर बाई माइनस बाई क्यू इक्वल टू यू प्लस आई भी। अब देखो तो दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया दोनों साइड में, मतलब रियल वाला पार्ट रियल के इक्वल होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं that is u इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x बाई स्क्वायर। लाना क्या है, प्रूव करना है u अपॉन x, तो u अपॉन x, अब देखो तो u अपॉन x दोनों तरफ x से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे u अपॉन x इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन x, दोनों तरफ x के डिवाइड कर रहे हैं, तो 3x बाई स्क्वायर अपॉन x, तो यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा u अपॉन x इक्वल टू यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3 बाई स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, एंड v इक्वल टू आई वाला टर्म आई के इक्वल, तो v इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई माइनस बाई क्यू, तो v अपॉन बाई पूछ रहा है, फिर से इधर से बाई से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, 3x स्क्वायर बाई अपॉन बाई माइनस बाई क्यू अपॉन बाई,
तो यहाँ से बाई कैंसिल हो जाएगा, भी बाई इक्वल टू होगा 3x² माइनस वाई स्क्वायर। इक्वेशन 2 माने हैं, हम दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि u/x भी बाई बच पूछ रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2 से दोनों इक्वेशन का ऐड करेंगे तो LHS वाले को LHS में u/x प्लस भी अपॉन बाई इक्वल टू u/x का वैल्यू 3x² माइनस 3y² और भी बाई का वैल्यू 3x² माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको u/x प्लस भी अपॉन बाई इक्वल टू x² प्लस 3x² 4x², 3y² माइनस y² 4y²। अब यही 4 को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो जो दिया था प्रूव करने का वो प्रूव हो जाएगा। u/x प्लस 4 भी अपॉन बाई इक्वल टू 4 इंटू x² माइनस y², यही टर्म को प्रूव करना था तो ये प्रूव्ड हो गया। बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं IQ और I² का वैल्यू सही पॉजिटिव नेगेटिव के साथ लेंगे। देखो वही कह रहा था u/x प्लस b अपॉन बाई इक्वल टू 4 इंटू x² माइनस y²। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विथ बीटा इक्वल टू mod of beta equal to 1, then find mod of beta minus alpha upon 1 minus alpha का कंजुगेट into बीटा। देखो ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है लेकिन समझना है कि कैसे बनेगा। अब देखो तो दिया क्या है, बीटा इक्वल टू 1। अब हम जानते हैं कि बीटा इंटू बीटा इंटू बीटा का कंजुगेट इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर। कैसे आएगा, सॉरी यहाँ पे z इंटू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो z इंटू जेड का कंजुगेट इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या हम लिख सकते हैं, बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हम जानते हैं कि बीटा का स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं बीटा इंटू बीटा का कंजुगेट। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं बीटा इंटू बीटा का कंजुगेट इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो ऐसा क्यों किए हैं, तो ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे 1 एक टर्म दिया हुआ है और अल्फा कंजुगेट इंटू बीटा दिया है। तो निकालना क्या है, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इंटू बीटा पूरा का मॉड। तो इसी 1 के जगह पे जो 1 है इसमें 1 के जगह पे इसका वैल्यू रखेंगे तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 के जगह पे बीटा इंटू बीटा का कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट इंटू बीटा। तो यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो इसका करने से क्या हुआ कि यहाँ पे हम दोनों में बीटा कॉमन ले सकते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा। अगर बीटा कॉमन ले तो हो गया बीटा माइनस अल्फा का बीटा माइनस बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट और ये पूरा का मॉड। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से देखो तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा पूरा का कंजुगेट। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर z1 का कंजुगेट माइनस z2 का कंजुगेट इक्वल टू दोनों के माइनस का टोटल कंजुगेट इक्वल होता है। तो उसी तरह से या तो यहाँ पे दोनों अलग अलग था तो दोनों को साथ करके लिख दिए हैं। तो यहाँ पे एक चीज और क्या, अब हम देखो z1 मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2। उसी तरह से मॉड ऑफ z1 इंटू z2 को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं z1 इंटू मॉड ऑफ z2। तो यहाँ पे उसी तरह से हम सबको अलग अलग लिखेंगे, ऊपर वाले का अलग मॉड नीचे दोनों मल्टीप्लाई में है तो एक का अलग मॉड इंटू बीटा माइनस अल्फा कंजुगेट का मॉड। अब यहाँ से देखो अगर जैसे देखो कोई x प्लस आई बाई है कॉम्प्लेक्स नंबर तो इसका कंजुगेट क्या होगा x माइनस आई बाई। और हम पहले ही क्वेश्चन में सोल्व कर चुके हैं कि z का मॉडुलस इक्वल टू कंजुगेट ऑफ z का मॉडुलस।
हमेशा इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, कहने का मतलब इक्वल होगा, तो दोनों को अगर डिवाइड करेंगे जेड अपॉन जेड का कंजुगेट को, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। ये दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल होगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू 1 अपॉन, और मॉड ऑफ बीटा पहले से ही 1 दिया था, तो 1 अपॉन 1। तो इसका जो वैल्यू आएगा बीटा माइनस अल्फा, अब यहाँ से लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इंटू बीटा का मॉड इक्वल टू 1। यही आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान कुछ नहीं करना कुछ नहीं था, हम एक पढ़े थे कि जेड इंटू कॉन्जुगेट जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1, दोनों तरफ स्क्वायर किए तो हम लिख सकते हैं बीटा इंटू कंजुगेट ऑफ बीटा इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 1 के जगह पे इसको हम पुट किए हैं बीटा इंटू बीटा का कंजुगेट, तो इससे बीटा कॉमन हो गया, तो बच गया बीटा का कंजुगेट माइनस अल्फा का कंजुगेट। हम दोनों को साथ साथ करके भी हम लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं, सारा थ्योरी में डिस्कस किए हुए हैं। तो यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा हो गया। अब देखते हैं कि जैसे देखो दोनों में से घटा करके कुछ आता, सपोज करो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में आता ए प्लस आई बी ही आता, तो अगर इसका कंजुगेट निकालते तो ए माइनस आई भी आता, और जब दोनों का मॉड निकालते तो वैल्यू तो हमेशा इक्वल ही आता, तो इसीलिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया और बच गया 1 अपॉन बीटा का मॉड, तो 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द नॉन जीरो इंटीग्रल ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या दिया है, 1 माइनस आई का पावर एक्स इक्वल टू 2 का पावर एक्स। तो इधर देखो मॉड लगा हुआ है, तो मॉड का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 1 प्लस माइनस भी रहे तो उससे मॉड का वैल्यू में चेंजिंग नहीं होता है। ये आ जाएगा 1 प्लस 1 का एक्स इक्वल टू 2 का पावर एक्स। अब 1 प्लस 1 मतलब रूट 2 का पावर एक्स इक्वल टू 2 का पावर एक्स। तो यहाँ से देखो तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 का पावर एक्स बाई 2 इक्वल टू एक्स, 2 का पावर एक्स। तो यहाँ से देखो जब दोनों का बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा, तो एक्स बाई 2 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से देखो एक्स का कोई वैल्यू आया, हमको निकालना नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, मतलब एक्स का वैल्यू कुछ निकालना है। तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा कि एक्स बाई 2 इक्वल टू इसी नंबर का आधा सेम वही नंबर आएगा, तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन का वैल्यू आएगा 0 आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच इक्वल टू ए प्लस आई बी, देन शो डेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो सब स्क्वायर में है, तो स्क्वायर किस में होता है, मॉडुलस में, तो हम दोनों तरफ मॉडुलस लगा देंगे। यहाँ पे दिया क्या है, ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ जी प्लस आई एच इक्वल टू आई एच है, ए कैपिटल ए प्लस आई इंटू कैपिटल डी। तो हम टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड यूज करेंगे, मॉडुलस ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड मॉडुलस लगा देंगे तो पूरा का मॉडुलस हो जाएगा ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस आई बी, ये हो जाएगा। तो अब देखो तो यहाँ से देखते हैं ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, मल्टीप्लाई में करके सारा को एक साथ मल्टीप्लाई करके मॉडुलस निकाला है, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं अलग अलग करके, ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 का इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 होता है, मतलब अलग अलग करके भी हम लिख सकते हैं सारा का मॉडुलस इक्वल टू ए प्लस आई बी। तो यहाँ से देखो तो इसका मॉडुलस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मॉडुलस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका मॉडुलस ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और इसका मॉडुलस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू इधर का मॉडुलस आ जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन में रूट नहीं है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, उसके लिए हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सारा स्क्वायर में मल्टीप्लाई है तो सारा को हम स्क्वायर रूट के अंदर लिख करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों की तरफ का रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड में,
तो दोनों तरफ का रूट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही प्रूव करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 प्रूव। बस मॉडुलस दोनों तरफ लगा दिए, उसके बाद सबका स्क्वायर रूट में आ गया मॉडुलस का वैल्यू, तो दोनों तरफ से स्क्वायर करके दोनों का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में, इफ 1 प्लस आई का पावर n बाई 1 माइनस आई टोटल का पावर m दिया इक्वल टू 1, देन फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m का वैल्यू निकालना है। तो दिया कितना है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का पावर m इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। यहाँ से 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 प्लस आई का पावर m इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ गया 1 प्लस आई का होल स्क्वायर बचेगा अपॉन ए बचेगा 1 माइनस आई स्क्वायर का पावर m इक्वल टू 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 का वैल्यू, तो यहाँ पे आई स्क्वायर 1 माइनस माइनस 1 बचेगा का पावर m इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 प्लस 2i और यहाँ पे माइनस 1 बचेगा आई स्क्वायर का वैल्यू, नीचे 1 प्लस 1 2 पावर m इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, बच गया 2i अपॉन 2 का पावर m इक्वल टू 1। तो यहाँ से 2 भी कैंसिल हो गया, लास्टली बचा है आई m का पावर 1, m का पावर 1। अब i के किस पावर के लिए वैल्यू 1 होता है, i का हम जानते हैं कि i 4 1 होता है, फिर 4 का जितना भी मल्टीपल होता है वो सारा का वैल्यू 1 होता है, i 8 i 16 i 32 सारा का वैल्यू 1 आएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लिस्ट क्या होगा, लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू के लिए सबसे कम, तो 4 सबसे कम होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 4। इसको एक लाइन और बढ़ा के लिख सकते हैं आई एम इक्वल टू आई 4 भी, डेट मीन्स m इक्वल टू 4। तो लिस्ट पूछ रहा हो तो बहुत सारा वैल्यू सकता है, लेकिन लिस्ट सबसे कम जो होगा वो होगा 4। तो ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अगले क्लास से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।